हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो डिस्टेंस नॉरसेट 100 क्लास चैलेंज सीरीज में आज एक और नए वीडियो में हम लोग यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के लिपिड मेटाबॉलिज्म टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नॉरसेट 8 के लिए जीडीसी नर्सिंग पर लगातार चल रही है आपकी 100 क्लास चैलेंज, जहां पे हर सब्जेक्ट के हर एक फैकल्टी वाइज आपको क्या यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में देखने को मिल रहे हैं। हर क्लास में 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइंड होते हैं। तो आई होप आप इनका एंजॉय कर रहे होंगे। कैसा लग रहा है उसका जरूर हम लोगों को एक रिस्पॉन्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। चलिए देखते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चंस के बारे में। क्या थे हमारे ये क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, इन डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स सर्व्स एज द प्राइमरी प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड। तो यहां बात की गई हुई बेसिकली कि जो अपना फैटी एसिड की सिंथेसिस है, जो हमारा क्या हो रहा है, फैटी एसिड का फॉर्मेशन है, उसमें हमारा प्राइमरी प्रिकर्सर क्या होता है इन डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस में? क्या हमारा यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल होता है प्राइमरी प्रिकर्सर? लाइक ये मैलोनिल कोएंजाइम ए होता है, या एसिटिल कोएंजाइम ए एंड मैलोनिल कोएंजाइम ए होता है, पाल्मिटेट होता है, या फिर NADPH होता है? तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी प्रिकर्सर होता है वो कौन सा होता है? वो एसिटिल कोएंजाइम ए और मैलोनिल कोएंजाइम ए। दोनों आपके यहाँ पे क्या होंगे? राइट आंसर्स हो जाएंगे। बी आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, यही जो आपका ये जो आपका इन डी नोवो फैटी एसिड की अगर हम बात करते हैं, इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए को जो होता है, ये फर्स्ट कार्बोक्सिलेट होकर के किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज में, जो क्या करता है उसके बाद हमारा मैलोनिल कोएंजाइम में ये कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एंजाइम कैटेलाइजेस द रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड इज द टारगेट ऑफ स्टैटिन ड्रग्स? तो जो स्टैटिन ड्रग्स होती है, लाइक एटोर्वास्टैटिन सिंपल अगर हम बात करें, तो ये क्या करती है? इनका काम होता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ब्लड से कम करना। तो ये कैसे वर्क करती है? तो ये स्टैटिन ड्रग्स जो होती है, इनका टारगेट क्या होता है? लाइक ये फैटी एसिड सिंथेस पे अपना अटैक करेंगी, एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज पे करेंगे, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज पे करेंगे, या फिर कार्निटीन एसिटिल ट्रांसफरेज में एक्ट करती है। कहां पे ये अपना टारगेट, ये स्टैटिन ड्रग्स कहां पे टारगेट करती हैं? फॉर रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो जरा जल्दी बताइए। तो देखो इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा? एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज। देखो इनका काम क्या होता है, ये डायरेक्ट वर्क करती है, स्टैटिन ड्रग्स जो भी है ये हमारी वर्क करती है एचएमजी कोए रिडक्टेज पे। एचएमजी कोए रिडक्टेज पे, एचएमजी कोए रिडक्टेज ये क्या होता है? कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एचएमजी कोए टू मेवेलिनोएट विच इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। तो अगर हम इसी को ही बंद कर देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, which process is responsible for the initial step in triglyceride, that is triglycerol synthesis in the liver and adipose tissue? तो जो ये हमारा ये होता है क्या, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस जो होती है, जो ट्राइग्लिसरॉल सिंथेसिस भी आप बोल सकते हैं, कौन सा यहाँ पे इनिशियल स्टेप है? कौन इस प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेप होता है वह लिवर और एडिपोज टिश्यू में क्या है आपका यहाँ पे? तो बताओ जरा। बीटा ऑक्सीडेशन, एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड कोएंजाइम विद ग्लिसरॉल, या फिर डीसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लिसरॉल? तो यहाँ पे आपसे सीधे पूछा गया हुआ है कि बेसिकली आपका जो सिंथेसिस है, ये जो सिंथेसिस है फैटी एसिड्स की, ये कैसे होने वाली है? कौन सा हमारा इनिशियल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? तो जरा देखो जरा क्या है यहाँ पे। हम बात करेंगे एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड कोएंजाइम दैट इज फैटी एसिड कोए, किसके साथ में? ट्राइग्लिसरॉल्स के साथ में। किसके साथ में? ग्लिसरॉल के साथ में। किसके साथ में? ग्लिसरॉल्स के साथ में। तो अगर ग्लिसरॉल के साथ हम क्या करते हैं, इस फैटी एसाइल कोए को अपना क्या करते हैं? एस्टरीफाई करते हैं, तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे? उस केस में हमको क्या मिलता है यहाँ पे? वहां हमको बनते हैं फैटी एसिड की चेन्स, वहीं पे हमको बनती है क्या? फैटी एसिड की चेन्स। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। जो ट्राइग्लिसरॉल सिंथेसिस है, इसमें क्या होता है? एस्टरीफिकेशन होता है एक्टिवेटेड फैटी एसिड का विद ग्लिसरॉल के साथ में, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के साथ अपना एस्टर बनाते हैं, और यही क्या होता है हमारा? इसी को आप बोलते हैं कि यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉस्फोलिपिड्स सिंथेसिस इज करेक्ट? तो जो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही लिखा गया हुआ है? क्या लिखा गया हुआ है? करेक्ट लिखा गया हुआ है। पहला देखिए क्या है,
फॉस्फोलिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो यही पास से कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में इन्होंने बोला, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है क्या? रुक जाओ। द बैकबोन ऑफ मोस्ट फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल एंड क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। जो ज्यादातर हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी जो बैकबोन है वो क्या होती है? ग्लिसरॉल से है। एंड दे आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमारा ये जो क्या है? फॉस्फोलिपिड है अपना, जरा याद करो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी? फॉस्फोलिपिड्स की होती है। फॉस्फोलिपिड्स की तो बनी हुई है, करेक्ट है क्या? हाँ जी, क्या ये हमारा पॉइंट करेक्ट लिखा गया हुआ है क्या? फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर एनी नाइट्रोजनस बेसिस। अरे बिल्कुल चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए। कहां से एनर्जी लाएगा वो? नेक्स्ट अपना क्या है? स्पिंजोमाइलिन इज द सिंथेसाइज, स्पिंजोमाइलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एक्सक्लूसिवली। क्या ये सही है क्या? नहीं। तो अपने देखो बी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखो जरा, पहला ऑप्शन उन्होंने क्या बोला कि फॉस्फोलिपिड कहां पे सिंथेसाइज होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि ये कहां पे सिंथेसाइज होते हैं? ये कहां पे सिंथेसाइज होते हैं? सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहां पे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, SER में। RER में क्या होता था? प्रोटीन होता था। लेकिन फॉस्फोलिपिड्स कहां पे होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। तो अपना ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अगला क्या था? इन्होंने बोला था कि क्या होता है? स्पिंजोमाइलिन बनता है एक्सक्लूसिवली। जरा चेक करो, यहाँ पे बैकबोन क्या है? स्पिंजोसिन होता है। स्पिंजोसिन बैकबोन है। जबकि वहां पे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला बैकबोन के लिए? यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या था बैकबोन के लिए? फॉस्फोलिपिड के लिए ग्लिसरॉल एंड दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बैकबोन कौन सा है? ग्लिसरॉल है। जरा देखो, बिल्ड ऑन अ ग्लिसरॉल और स्पिंजोसिन बैकबोन। जी हाँ, बिल्कुल सही। विद अटैच्ड फैटी एसिड विद अ फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। एक नाइट्रोजन बेस होता है, वहां उन्होंने बोला नाइट्रोजन बेस नहीं होते हैं, जबकि बिल्कुल सही बात है, होते हैं कि नहीं होते हैं? दे आर क्रिटिकल फॉर फॉर्मिंग लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए बड़े जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग फैटी एसिड ऑक्सीडेशन व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कार्निटिन शटल। तो जो अपना फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है उसमें कार्निटिन शटल जो है उसका सबसे मेन काम क्या होता है? टू सिंथेसाइज फैटी एसिड इन द साइटोसॉल। साइटोसॉल में क्या करना? सिंथेसाइज करना अपने फैटी एसिड का। टू ट्रांसपोर्ट फैटी एसाइल कोए, फैटी एसाइल कोए का क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। कहां से? पेरिफेरल से। कहां से? कहां से? इनटू माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स तक क्या करना? उसका ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा जी। टू जनरेट एटीपी डायरेक्टली फ्रॉम फैटी एसिड, डायरेक्ट फैटी एसिड से ही क्या कर दे रहा है? जनरेट कर दे रहा है एटीपी। टू कन्वर्ट एसाइल को एसिटिल कोए इनटू कीटोन बॉडीज। कार्निटीन, कार्निटीन शटल का क्या काम है? ये ट्रांसपोर्ट करेगा। शटल से ही क्या आ रहा है? सीधे ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। इनका काम होता है कि ये जो फैटी एसाइल कोए के मॉलिक्यूल्स हैं इसको कहां पे ट्रांसपोर्ट करना? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां पे ट्रांसपोर्ट करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहां फर्दर आगे के प्रोसेसेस वहीं पास ही चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पर ही बाकी के प्रोसेस ये आपके देखने को आगे के मिलेंगे। Carnitine shuttle transfer fatty acyl CoA from cytosol into the mitochondrial matrix where beta oxidation occur। कौन से? आगे आगे के प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन वहीं पास ही फिर देखने को मिलते हैं। बाकी आपके कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज जो आपके कैट 1 आता है, कन्वर्ट करता है फैटी एसाइल कोए को एसाइल कार्निटीन में, जो कि फर्दर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में, और क्या करता है? बैक बाय कार्निटीन एसाइल ट्रांसपोर्ट, दैट इज कैट 2 से बैक्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन बीटा ऑक्सीडेशन विच स्टेप इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FADH2। बीटा ऑक्सीडेशन में कौन सा स्टेप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है FADH2 के प्रोडक्शन के लिए? हाइड्रेशन बाय इनोइल कोए हाइड्रेटेज, ऑक्सीडेशन बाय FAD लिंक्ड एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। जरा चेक करो, अरे मिल गया क्या? अरे FAD लिंक्ड, अगर हमको क्या बना रहे हैं? FADH2 बना रहे हैं, तो FADH लिंक्ड अगर हमारे पास में क्या है? डिहाइड्रोजनेज है, एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज है, क्या इसी से ही हमको FADH2 का प्रोडक्शन होगा क्या? अरे बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या है हमारा? सही है। बी ऑप्शन ही हमारा सही। द फर्स्ट स्टेप इन ईच एसाइल इन ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, पहला स्टेप जो होता है बीटा ऑक्सीडेशन में वो क्या होता है? इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसाइल कोए है उसका ऑक्सीडेशन होता है किसकी वजह से? FAD लिंक्ड, किसकी वजह से? एक FAD लिंक्ड एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज से, और इसी से क्या होता है अपना ऑक्सीडेशन, इसी से क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन में। ये पहला ही हमारा स्टेप होता है, ये पहला स्टेप ही होता है विच प्रोड्यूसेस FADH2, जो क्या करता है? FADH2 का प्रोडक्शन कर रहा होता है। दिस मॉलिक्यूल लेटर इंटर्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये क्या होता है? उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। FADH2 हो या फिर NADH, उसके बाद क्या होता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाते हैं और वहां पे ATP का प्रोडक्शन करते हैं, ATP का प्रोडक्शन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Which pathway is responsible for the formation of ketone bodies during prolonged fasting और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज? कौन सा प्रोसेस अपना रिस्पॉन्सिबल होता है कीटोन बॉडीज जो बनती है, जो ब्लड में रहते हैं, जो काफी क्या होते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इन कीटोस बॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है कब बन रहा होता है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, बहुत समय से अगर आप क्या किए, फास्ट रखे हुए, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो तो उस केस में आपका कब बनता है? ग्लाइकोलिसिस से, ग्लूकोजेनेसिस से, कीटोजेनेसिस से, या फिर लाइपोजेनेसिस से। तो कीटोन बॉडीज का बनना, कीटोन बन रहे हैं, कीटोन क्या हो रहा है? बन रहे हैं। तो कब बनेंगे? जब कीटोजेनेसिस हो रही होगी, कीटोन की सिंथेसिस हो रही होगी। तो कीटोन की सिंथेसिस दैट इज कीटोजेनेसिस कब होगी? अनकंट्रोल्ड फास्टिंग से, या फिर डायबिटीज क्या है पर हमारी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। डायबिटीज क्या है? बहुत समय से अगर बहुत ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है, उस केस में भी ये कीटोन बॉडीज बनते हैं, कीटो बॉडी बनते हैं। तो कीटोजेनेसिस क्या होते हैं? अकर्स इन द लीवर, कहां होगी? लीवर में होगी, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। विद हाई रेट्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटिल कोए अंडर कंडीशन सच एज प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के केसेस में ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एचडीएल बोलते हैं, इन लिपिड ट्रांसपोर्ट। तो इस एचडीएल दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? किसमें? लिपिड के ट्रांसपोर्ट में। तो जब आप एचडीएल की बात करते हो तो ये होता क्या है? देखो, इसी को तो हम बोलते हैं ना गुड लिपिड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गुड लिपिड्स बोलते हैं, एचडीएल। उसके बाद क्या आते हैं? लो आते हैं, और क्या होते हैं? वेरी वेरी लो आते हैं, ठीक है ना, वेरी लो आते हैं आपके, वीएलडीएल आता है और फिर एलडीएल आता है। ये करते क्या है? तो इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में डाइटरी लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। टू ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करना इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका मेन काम जो होता है टू कैरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू, जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं उनसे क्या करना? बैक टू द लीवर, पेरिफेरल टिश्यू से वापस से क्या करना? लीवर में लेकर के जाते हैं, जहां इनका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो अपना क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसी का यही तो काम है इनका। और ये इसलिए हमने क्या बोला, इसलिए इनको बोलते हैं गुड लिपिड्स, इसलिए इनका नाम क्या दिया जाता है? गुड लिपिड्स बोला जाता है ये। तो ये हमारे लिए क्या है? अच्छी चीज है। और सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। HDL इज ऑल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक्सेस जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसको कलेक्ट करता है, कहां से? पेरिफेरल टिश्यूज से। और उसको कहां ट्रांसपोर्ट करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ये लोग लीवर में। किस वजह से? एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए ब्रेकडाउन करके एक्सक्रीट करेंगे, या फिर उसका रीयूटिलाइजेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट लाइपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू। तो जो एडिपोज टिश्यू में अपना क्या होता है? लाइपोलिसिस होती है। इसमें से कौन सा आपका हार्मोन है जिसको क्या करता है? इसको क्या करता है? इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है। जरा चेक करो, ग्लूकेगॉन है, एपिनेफ्रिन है, कॉर्टिसोल है, या फिर इंसुलिन है। अच्छा एक बात बताओ, जब लाइपोलिसिस हो रही है, जब लाइपोलिसिस हो रही मतलब टूट रहे हैं, क्या हो रहे हैं? आपके लिपिड्स टूट रहे हैं। टूट रहे हैं तो कहां पे आ रहे होंगे? ब्लड में आ रहे होंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में अपने यहाँ पे आ रहे होंगे। तो इन एक ऐसा शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ग्लूकागॉन क्या करता है? कम करता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा? कम करेगा। एपिनेफ्रिन क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकागॉन ये क्या है? ये ग्लूकोज को तोड़ेगा। इसका काम क्या है? ग्लूकोज को तोड़ना, और सॉरी ग्लाइकोजन को तोड़ना, और किसमें? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो ठीक है, ये बढ़ा रहा है। एपिनेफ्रिन ये क्या है? ये अपने एपिनेफ्रिन की बात कर रहे हो, एड्रेनलिन्स ये क्या करते हैं? ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहे हैं। तो हाँ जी, ये तो सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, कॉर्टिसोल ये भी क्या करेगा? कहीं ना कहीं ये भी सेम वही फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन जरा इंसुलिन को देखो, इंसुलिन का काम क्या है? ये हमारे एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज लेवल को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? ग्लाइकोजन में, और ये स्टोर कर दे रहा है। जबकि लाइपोलिसिस की क्या, ये अगेंस्ट वर्क किया क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो इंसुलिन है ये अपना इस लाइपोलिसिस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है? इसके अगेंस्ट मींस ये इनहिबिट कर रहा होगा इसको। तो हाँ जी, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा। डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन जिसको हम और क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं। क्या करता है? प्रमोट करता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या करता है? ये बेसिकली फंक्शन कर रहा होता है। और इन एडिपोज टिश्यू इट इनहिबिट्स लाइपोलिसिस, ये
इनहिबिट करता है लाइपोलिसिस को बाय डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ लाइपेज सच एज हार्मोन सेंसिटिविटी लाइपेज एचएसएल, देयरबाय रिड्यूसिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। इस वजह से क्या होगा, इसको रोक देगा इस प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग फैटी एसिड टू फॉर्म फैटी एसाइल कोए प्रायर टू बीटा ऑक्सीडेशन। कौन सा एंजाइम है जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है एक्टिवेट करने के लिए फैटी एसिड्स को, किसमें कन्वर्ट होने के लिए, टू फॉर्म फैटी एसाइल कोए एंड प्रायर टू बीटा ऑक्सीडेशन से पहले होने के लिए कौन सा हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, कार्निटीन एसिटिल ट्रांसफेरेज, एसिटिल कोए सिंथेटेज, या फिर बीटा कीटो एसाइल कोए थायोलेज। कर क्या रहे, देखो ये एसिटिल कोएंजाइम ए दैट इज एसाइल कोए को क्या कर रहा है, बना रहा है किससे पहले, बीटा ऑक्सीडेशन से पहले बना रहा है। तो ये कौन बनाएगा जरा चेक करो। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एसाइल कोए सिंथेज, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, थोकाइनेज। क्या भाई यही तो सिंथेज क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस करा रहे हैं। तो क्या हमारा यही हो जाएगा क्या, चेक करो ना, सीधे सीधे हमारा एंजाइम का कहीं ना कहीं जो उसका रोल है उसी से ही हमको सीधे सीधे मिल गया। तो जो एसिटिल कोए सिंथेटेज है यही क्या करेगा, यहाँ पे फैटी एसाइल को सिंथेसाइज कराएगा, फॉर्म कराएगा। तो हाँ जी, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। एसाइल कोए सिंथेटेज, इसको और आप क्या नाम देते हो भाई, इसी का दूसरा नाम क्या है, थोकाइनेज है। ये क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फैटी एसाइल कोए, an ATP dependent reaction. This activation is essential for subsequent transport into the mitochondria and beta oxidation. बिना इसके हुए ये दोनों ही जो बीटा ऑक्सीडेशन होने हैं, बीटा ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच ही नहीं सकता है ये। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन पाथवे इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जो ऑक्सीडेशन पाथवे है वो अगर बहुत लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की तो उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के बाद ही क्या होगा, अपना ऑक्सीडेशन उसका हो सकता है, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं हम उसका ब्रेकडाउन करने के बाद ही उसका फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन पाथवे में रिक्वायर्ड होता है बड़ी, जो कि 20 कार्बन से बड़ी चेन होती है, इन जनरल हम ऐसा बोलते हैं कि 20 कार्बन से अगर बड़ी की चेन है, उसको तोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन का, पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, या फिर अल्फा ऑक्सीडेशन। तो देखो यहां पे हम यूज करते हैं पेरोक्सिसोमल का, यहां हम यूज करते हैं पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन का। ये क्या करते हैं, जो पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन है ये अपने लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स को ब्रेक करते हैं, छोटे छोटी चेन्स में तोड़ते हैं, और इसके बाद ही क्या होता है, फर्दर ये हमारा रिएक्शंस आगे जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन है ये स्पेशली आप कह सकते हैं ये क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का। कितनी बड़ी चेन, जिनके पास 20 कार्बन से ज्यादा की चेन्स हो, 20 कार्बन से बड़ी अगर है तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन में पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन डज नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस एटीपी बट शॉर्टन्स फैटी एसिड। तो अगर क्या देखो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, ये सिर्फ क्या किया, फैटी एसिड्स को तोड़ दिया छोटी छोटी चेन्स में, जो कि फर्दर क्या होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, उसके बाद अपने एटीपी का प्रोडक्शन होंगे। तो ये डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारा लेकिन रिस्पॉन्सिबल होता है। हाउ इज द एंट्री ऑफ फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेटेड ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फैटी एसिड्स की एंट्री होती है कैसे रेगुलेटेड होती है, बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री फैटी एसिड इन प्लाज्मा, थ्रू द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ मेलोनिल कोए ऑन द कार्निटीन शटल। याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ऐसा ही रिलेटेड, इसी से रिलेटेड था, जहां पे क्या होता था फैटी एसिड हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रही थी, किसकी हेल्प से, कार्निटीन शटल की वजह से। तो अगर इनहिबिटरी इफेक्ट हो जाएगा मेलोनिल कोए का कार्निटीन शटल पे, तो एंट्री ऑफ फैटी एसिड जो है कहीं ना कहीं रेगुलेटेड कौन कर रहा है, यहीं से होगा क्या। तो अपना बी ऑप्शन क्या सही हो गया क्या, जरा चेक करो, एंट्री हमारी जो है क्या सही हो गई, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मेलोनिल कोए जो कि क्या है कि इंटरमीडिएट होता है फैटी एसिड की सिंथेसिस के दौरान, जो क्या करता है कि इनहिबिटरी और एक्टिवेटर भी कह सकते हैं भाई, इनहिबिटरी कार्निटीन एसिटिल ट्रांसफरेज कैट1 को क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। दिस रेगुलेशन प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फैटी एसिड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर फैटी एसिड्स नहीं जा पाएंगे। याद आ रहा है कुछ चीजें, और फर्दर हमारे कोई भी प्रोसेस होंगे ही नहीं फिर।
Which lipoprotein is primarily responsible for delivering dietary lipids from the intestine to peripheral tissue? इंटेस्टाइन से, जो हमारी ये इंटेस्टाइन है, इससे पेरिफेरल टिश्यू पर जो डाइटरी लिपिड्स है, इनकी डिलीवरी जो होती है, इसकी जो डिलीवरी होती है, कौन सा लाइपोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? काइलोमाइक्रॉन्स, वीएलडीएल, एलडीएल या एचडीएल? एचडीएल क्या कर रहा था भैया, यहां से यहां ला रहा था, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि यहां से यहां जा रहा है। कैसे जाएगा? अरे ये जाएगा काइलोमाइक्रॉन से। ये कहां से जाएगा? काइलोमाइक्रॉन से। ये करेंगे काम हमारे काइलोमाइक्रॉन्स। तो ए ऑप्शन क्या होगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होते हैं? लार्ज लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, इंटेस्टाइन में बनते हैं। कब? आफ्टर अ मील, एक मील के बाद में। और यही फर्दर क्या होते हैं? ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट होते हैं पेरिफेरल टिश्यूज की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ NADPH रिक्वायर्ड फॉर अ डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस? जो डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस है, उसमें हमारा क्या प्राइमरी सोर्स कौन सा है? NADPH का प्राइमरी सोर्स की बात आपसे पूछी जा रही है। जरा चेक करो। ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या फिर बीटा ऑक्सीडेशन। NADPH कहां से आएगा? अरे तो ये आएगा हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। कहां से आएगा? ये आएगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से किसकी बात हो रही है? NADPH की बात हो रही थी। तो जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, यही तो हमारा सोर्स होता है NADPH का है सेल्स के अंदर। NADPH प्रोवाइड द रिड्यूसिंग पावर नीडेड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स बाय फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स इन द साइटोप्लाज्म। तो अगर अपना ये फॉस्फेट पाथवेज नहीं होंगे तो NADPH क्या होगा? कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। The cholesterol synthesis, which intermediate is directly formed during the action of HMG-CoA reductase? तो HMG-CoA reductase जो होता है, यह क्या बना रहा होता है? कौन सा इंटरमीडिएट बनाता है? तो ये तो मेलानोइड को बनाता था क्या? मेलानोइड को बनाता था क्या? हाँ जी, है क्या? ये रहा सर, मेलानोइड को बनाएगा। यही क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट यही तो होता है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया भाई, बी ऑप्शन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। HMG-CoA जो है, यही क्या करता है? कन्वर्ट करता है HMG-CoA को टू मेलानोइड से कन्वर्ट करता है, जो फर्दर क्या करता है? फर्स्ट कमिटेड एंड रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में। Which of the following best describes the role of lipoprotein lipase that is LPL? कौन सा हमारा बेस्ट डिस्क्राइब्ड होता है LPL के लिए इन लिपिड मेटाबॉलिज्म में? इट सिंथेसाइजेस ट्राइग्लिसराइड्स इन द लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स की क्या करता है? सिंथेसिस करता है। It hydrolyzes triglycerides in circulating chylomicrons and VLDL, releasing free fatty acid for tissue uptake. जरा चेक करो, मिल गया क्या? अरे हाँ भाई, बी ऑप्शन। ये क्या कर रहा है? ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज कर रहा है, सर्कुलेटिंग काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL को, और जिस वजह से क्या हो रहा है? रिलीज कर रहा है फ्री फैटी एसिड। किसके लिए? टिश्यूज के लिए। और टिश्यू क्या कर रहे हैं? उसको डायरेक्ट अपटेक कर रहे हैं। तो अपना बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा भाई, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जिसको हम LPL बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है? एंजाइम होता है, जो कैपिलरी एंडोथेलियम ऑफ एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है, मसल्स में और हार्ट में पाया जाता है। इट हाइड्रोलाइजेस ट्राइग्लिसराइड्स, ये क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज करता है, कैरिड बाय काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, जो फर्दर क्या होते हैं? जो कि फर्दर टेक किए जाते हैं टिश्यूज के द्वारा फॉर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी और स्टोरेज। Which regulatory mechanism primarily controls the activity of acetyl-CoA carboxylase in fatty acid synthesis? फैटी एसिड सिंथेसिस में जो एक्टिविटी है एसिटाइल कोएंजाइम की, वह कौन से रेगुलेटरी मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंटली है, प्राइमरली जो रेगुलेट करते हैं? एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ बाय साइट्रेट, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बाय एसिटाइल कोए, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन बाय ग्लूकागॉन। तो जरा चेक करो, किसकी एक्टिविटी? एसिटाइल कोएंजाइम ए, दैट इज एसिटाइल कोए की एक्टिविटी की बात की जा रही, कार्बोक्सिलेज की। किसमें? फैटी एसिड की सिंथेसिस में। कौन आपका एक्टिवेट करता है? तो भाई ये होते हैं फास्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन क्या होंगे? इसके राइट आंसर्स हो जाएंगे फास्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। जो अपना एसिटाइल कोए है, कार्बोक्सिलेज है, ये क्या होता है? रेगुलेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। कब? फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? जब अपना ये इनएक्टिवेट कर देगा एंजाइम, ये क्या होगा? इनएक्टिवेट करेगा। डीफॉस्फोराइलेशन करेंगे तो क्या होगा? एक्टिवेट कर देगा एंजाइम को अगेन। वाइल डीफॉस्फोराइलेशन जो होता है, ये क्या करते हैं? ये एक्टिवेट कर देते हैं, ये एक्टिवेटिंग एंजाइम्स है, ये एक्टिवेट कर देते हैं।
जैसे हार्मोन्स की बात करो, जरा इंसुलिन की बात करो, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं दिस एंजाइम को एक्टिविटी थ्रू सिग्नलिंग पाथवे दैट ऑल्टर द फॉस्फोराइलेशन स्टेट देयर बाई रेगुलेटिंग डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस को। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद अ डिफेक्ट इन द कार्निटिन शटल। कार्निटिन शटल में कौन सा हमारा यहाँ पे कंडीशन है जो कि क्या है, एक डिफेक्ट के तौर पे यहाँ पे हो सकता है, लाइक फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपोकीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर फैटी लीवर डिजीज। बात किसकी की गई हुई है, कौन सी कंडीशन है जो एसोसिएटेड है डिफेक्ट के तौर पे, डिफेक्ट के तौर पे किसमें, कार्निटिन शटल में, कार्निटिन शटल में डिफेक्ट के तौर पे। जरा चेक करो, तो ये आता है अपना हाइपोकीटोटिक और हाइपोग्लाइसीमिया। जरा अभी अभी हमने इसके बारे में बात की हुई थी। हाइपोकीटोटिक, कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन कम, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया, हमने बोला क्या, अगर ग्लाइसीमिया दैट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कम है। तो ये दोनों ही जो केसेस हैं, ये दोनों ही केसेस जो हैं, ये क्या है हमारे, इन दोनों ही कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशंस हैं जो कि कार्निटिन साइकिल के एक डिफेक्ट के तौर पे कहीं ना कहीं हमारे आते हैं। डिफेक्ट इन कार्निटिन शटल क्या करता है, प्रिवेंट्स प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड, जिस वजह से होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर फैटी एसिड नहीं है तो ये क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन सही से नहीं होंगे, अगर ये सही से नहीं हुआ तो उसकी वजह से होगा क्या, हाइपोकीटोटिक और हाइपोग्लाइसीमिया, जो क्या है, इनसफिशिएंट कीटोन्स, हाइपोकीटोटिक, या फिर हमने बोला हाइपोग्लाइसीमिया दैट इज इनएडिक्वेट एनर्जी। भाई ग्लाइसीमिया दैट इज अगर ग्लूकोज ही नहीं है तो एनर्जी कहां से आएगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया जिसको आप कह सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम, मींस कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल रहे हैं कि यहां पे अपने एनर्जी कम हो रही है। Which lipid disorder is primarily characterized by mutations affecting the LDL receptor? यहाँ पे कौन सा है लिपिड डिसऑर्डर है जो किसके लिए, म्यूटेशंस के द्वारा, म्यूटेशन होने की वजह से एलडीएल रिसेप्टर पे इफेक्ट करने वाला है। फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, hyperlipidemia due to obesity, atherosclerosis due to high HDL सॉरी, एंड फैटी लीवर डिजीज। जरा एक बात बताओ, कौन सा लिपिड डिसऑर्डर है, ठीक है ना, डिसऑर्डर किसकी वजह से, म्यूटेशन। दो लाइंस पढ़ना था, ठीक, एक तो डिसऑर्डर और एक क्या आया, म्यूटेशन। डिसऑर्डर और म्यूटेशन, म्यूटेशन हुआ बोले तो जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आई है, जीन्स में दिक्कत आई है, जीन्स में दिक्कत आई मतलब कहीं ना कहीं क्या बात करें, हेरिडिटरी बोल रहे हैं, हेरिडिटरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अगर हेरिडिटरी दैट इज जेनेटिक, अगर ये कोई आ रहा है जेनेटिकली, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब कहां पे आए, सीधे सीधे फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो गया क्या। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए दैट इज फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं जेनेटिकली ट्रांसफर्ड की, जेनेटिकली ट्रांसफर्ड की बात करें, क्योंकि म्यूटेशंस की बात कर रहा है और म्यूटेशंस जीन्स में हो रहे हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस एसिटाइल कोए इनटू कीटोन बॉडीज इन द लिवर। एक्सेस एसिटाइल कोए जो है इसका कन्वर्जन किसमें, कीटोन बॉडी में, लीवर में हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, कीटोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर लाइपोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, अरे अभी बात किया था, कौन सा, कीटोजेनेसिस। भाई कीटोन बन रहा मतलब कीटोजेनेसिस की बात हो रही है। Which molecule act as a primary reducing equivalent in fatty acid? Primary reducing equivalent है fatty acid में, कौन सा मॉलिक्यूल है, NADPH, FADH2 या फिर ATP। प्राइमरी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, प्राइमरी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, जरा जल्दी बताओ, NADH होगा, NADPH होगा, FADH2 होगा, या फिर हमारा कौन सा होना है, ATP होना है। अरे बिल्कुल भाई, क्या है अपना NADPH, यही तो रिड्यूस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ दिख गया, यहीं पे क्या होगा अपना रिडक्शंस होने हैं। तो NADPH क्या है, की रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यही तो की रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिक्वायर्ड होता है फैटी एसिड सिंथेसिस में। और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी फॉर द रिडक्शन स्टेप कैटलाइज्ड बाय द फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोए एंड मैलोनिल कोए इनटू पाल्मिटेट। और ये हमारा क्या हुआ, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, which enzyme is responsible for the desaturation of fatty acid during lipid anabolism। तो देखो desaturation का क्या मतलब है कि आपका सैचुरेटेड से, desaturation का मतलब है कि सैचुरेटेड से किसमें कन्वर्ट कर रहे हो आप, अनसैचुरेशन पे, अनसैचुरेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। सैचुरेशन का क्या मतलब है, सैचुरेटेड का मतलब है कि अपने सारे कार्बन सिंगली बॉन्डेड चेन्स थी, यहाँ पे फैटी एसिड की चेन्स कैसे सिंगल बॉन्डेड थी, अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड्स आ चुके हैं।
तो ये जो डीसैचुरेशन की बात कर रहे हो, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा? फैटी एसिड सिंथेज, डीसैचुरेज, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, या फिर कार्निटिन एसिल ट्रांसफरेज? तो ये क्या है? डीसैचुरेज होगा। कौन सा होगा? डीसैचुरेज होगा। यही क्या करेगा? सैचुरेशन है तो डीसैचुरेट कराएगा इनको। तो बी ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट हो जाएगा। डीसैचुरेज क्या होता है? एंजाइम होता है जो क्या करता है? डबल बॉन्ड लाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन्स में। Which lipoprotein is mainly involved in reverse cholesterol transport from peripheral tissue to the liver? पेरिफेरल टिश्यू से लीवर में ला रहा है अपने कोलेस्ट्रॉल को। तो ये क्या है? ये काइलोमाइग्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल। अरे ये एचडीएल का काम है, ये एचडीएल का काम है। अगर टिश्यू से, ठीक है ना, टिश्यू से कहां आ रहा है? लीवर में आ रहा है, लीवर में आ रहा है, लीवर में आ रहा है। ये काम किसका है? ये काम किसका है? ये काम है एचडीएल, दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का काम है। अच्छा, अगर क्या हुआ? इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से कहां जा रहा है? इंटेस्टाइन से जा रहा है टिश्यू में। तो ये काम किसका है? ये काम किसका है? ये है काइलोमाइक्रॉन्स का काम। ये काम है काइलोमाइक्रॉन्स का, ये है हमारा काइलोमाइक्रॉन्स का काम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एचडीएल क्या होगा? राइट आंसर। क्यों? क्योंकि टिश्यू से कहां आ रहा है? लीवर पे आ रहा है, टिश्यू से लीवर पे ला रहा है। In the context of lipid metabolism, which disorder is most commonly linked with to defect in peroxisomal beta oxidation? जरा चेक करो, बात की जा रही है लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या है? विच डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमनली लिंक्ड टू डिफेक्ट इन पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन, अगर पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो ये डिफेक्ट किस वजह से अपना आ रहा है? कौन सा? यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म के जो अपना लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा डिसऑर्डर है जो सबसे ज्यादा कॉमनली लिंक्ड होता है पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन के डिफेक्ट की वजह से। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, जेलवेगर सिंड्रोम, एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर ओबेसिटी। जरा देखो ये क्या होता है? तो ये होता है जेलवेगर सिंड्रोम। तो जेलवेगर सिंड्रोम है, ये क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दैट इज बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। जेलवेगर सिंड्रोम जो होता है ये हमारा एक पेरोक्सिसोमल बायोजेनेसिस डिसऑर्डर होता है, जो क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड होता है बाय डिफेक्ट इन पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। इस इफेक्ट, इस जो अपना ये डिफेक्ट है, इसकी वजह से होता क्या है? जो ब्रेकडाउन होता है वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स का। जरा याद करो, हमारे जो पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन होते थे, क्या करते थे? बड़ी बड़ी जो अपनी चेन्स होती थी फैटी एसिड्स की, उसको छोटी करते थे। तो अगर ये हमारा डिफेक्ट हुआ तो उस वजह से होगा क्या? जो ये ब्रेक डाउन होता था बड़ी बड़ी चेन्स का, ये क्या होगा? ये क्या होगा? इस पे अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? टॉक्सिक लिपिड और कुछ अदर सिवियर डेवलपमेंट, कुछ अदर एबनॉर्मलिटीज का यहाँ पे फॉर्मेशन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही थी। तो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ आइसोप्रिनोइड्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म? तो जो आइसोप्रिनोइड्स होती हैं, इन आइसोप्रिनोइड्स का करेक्ट रोल, सबसे बेस्ट रोल क्या होता है? दे आर इंटरमीडिएट इन द बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे, ये इंटरमीडिएट होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन पाथवेज में। They are products of mevalonate pathway and serves as a precursors for cholesterol, स्टेरॉइड हार्मोन एंड अदर वाइटल मॉलिक्यूल्स। तो जी हाँ, देखो जो आइसोप्रिनोइड्स हैं यही क्या होती है हमारी? ये आपकी कहीं ना कहीं बड़ी ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों? कि ये अपने क्या होते हैं? मेवालोनोइड पाथवे में मिलते हैं, और ये इन्हीं के क्या होते हैं? प्रिकर्सर। तो चाहे आपके कोलेस्ट्रॉल हो, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन? यही आइसोप्रिनोइड्स जो हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे अदर वाइटल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका फॉर्मेशन से करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। तो आइसोप्रिनोइड्स क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं कब? मेवालोनोइड पाथवे में। दे आर क्रिटिकल इंटरमीडिएट दैट सर्व्स एज प्रिकर्सर फॉर कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, vitamin D and other essential biomolecules. This pathway underscores the diverse biological role in lipid metabolism beyond energy storage. तो ये अपना राइट आंसर क्या हुआ हमारा? हो गया। और ये हमारे थे डियर आज के हमारे इस वीडियो में 25 क्वेश्चन जो हमने देखे हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म से। कैसे लगे ये क्वेश्चंस? मजा आया क्या आप लोगों को? और ओवरऑल ये सीरीज जो आपके लिए स्पेशली डिजाइन की गई हो, इसमें आप कैसा फील कर रहे हैं? प्लीज आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन पे भी हमें बताएं, ताकि हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर वर्क करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आप लोगों से और किसी वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू ऑल।